यमन की हुसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। कहा, निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। सऊदी खबर एजेंसी ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि सऊदी अमील के जहाज़ के अगले हिस्से में आग लगी, अमला महफूज रहा। इससे पहले बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब के साहिल अल शुखैक से 70 नॉटिकल मील दूर जहाज़ में आग लगने की इत्तला मिली है। टैंकर के कप्तान के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के जनूब में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश के दौरान 3 में से 1 ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई, जबकि दीगर 2 टैंकर वापस मुड़ गए। कहा, आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है और खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों के बाइस उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। खबरदार किया कि ईरान की मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को दाखिल होने या वहां से गुजरने की इजाजत नहीं। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने, हुसी मलेशिया के सऊदी अरब को धमकियों पर तशवीश का इजहार, तमाम फरीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की सऊदी अरब और तिजारती जहाज़ों को धमकियों की मज़म्मत। कहा, यह इलाक़ाई अमन और आलमी तिजारत के लिए संगीन ख़तरा है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 7 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 375 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 297 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। बुध को फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे, जबकि डीजल 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया था। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाए गए थे। रोज़ पेट्रोल डीजल महंगा होने पर आवाम नाराज़। रात को सोते हैं, सुबह देखते हैं तो पेट्रोल बढ़ा हुआ होता है। 100 बढ़ाते हैं और 10-20 यानी के कम करते हैं। एक बंदा जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है वो पेट्रोल डलवाए या खाए, अपने बच्चों का पेट पाले, क्या करे। ये बढ़ाते हैं तो रुपयों में बढ़ाते हैं और कम करते हैं तो पैसों में कर रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने मामला 15 दिन में हल करने की यकीन दहानी करा दी। अमरीका और ईरान के हमलों के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बदस्तूर इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल 6 हफ्ते में पहली बार $96 की सतह को छू गया। WTI खाम तेल $88 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीका के मुसलसल 12वें रोज ईरान के मुख्तलिफ सूबों में हमले। ईरान इराक बॉर्डर क्रॉसिंग शलमचे के मुसाफिर टर्मिनल के करीब अमरीकी मिसाइल हमला, 2 अफराद शहीद 11 जख्मी। सिरक, जसक, बूशहर और आवाज़ में भी धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमलों की नई लहर मुकम्मल कर ली। दावा किया, कार्रवाई बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत में मजीद कमी के लिए की गई। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी के तहत अब तक 9 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। एक जहाज़ को ईरानी बंदरगाह में दाखिल होने से रोक दिया गया। खित्ते में कशीदगी के बायस बरतानिया ने ईरान से अपना सिफारती अमला आर्जी तौर पर वापस बुला लिया। ईरान की मुसल्लह फ़ौज ने दावा किया है कि अमरीकी हमलों के जवाब में खुदकुश ड्रोन्स के जरिए कुवैत में मौजूद 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक तोहा एयरबेस में असलहा और लॉजिस्टिक गोदाम, अली अल सालेम एयरबेस में ईंधन के ज़खायर और कैंप अरीफ जान में असलहा डिपो पर हमले किए गए। उर्दन में अमरीकी फ़ौज के मुतादिद अस्करी अहदाफ पर हमला किया। हमलों में अमरीकी थॉर मिसाइल दिफाई निज़ाम का रेडार, पेट्रियट दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। CM रेडार और अमरीकी हेलीकॉप्टर हैंगर को भी निशाना बनाया। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने बिल की हिमायत की।
बिल में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक भी शामिल। शिक के तहत वजीर जंग पेंटागन के एग्जीक्यूटिव एजेंट को नामजद करेंगे। बिल अब मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। अमरीका ने मशरिक़ वस्ती में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक बमबार तैयारे अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट पर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारिहत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के ख़त्मुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा कि अमरीका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तमाम तरसील बंद कर देंगे। तेल, गैस, बिजली और माशी तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर की बार बार धमकियाँ जंग को खित्ते से आगे बढ़ा सकती हैं। ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। सदर ट्रंप ने मैयतों को वसूल किया। कहा ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को 3 दिन कबल दिया हुआ हुक्म फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इससे पहले ट्रंप ने ईरानी पुलों, बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी दी। कहा ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जब भी किसी जहाज़ पर हमला करेगा जवाब में ईरानी पुल या बिजली घर को तबाह कर देंगे। तेहरान के करीब या तेहरान में मौजूद तनसीबात को भी निशाना बनाएंगे। ये भी कहा कि ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। खित्ते में ईरान तेल फरोख्त नहीं करेगा तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर पाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा ईरान पर हमलों के नतायज फ़ौजी मैदान से कहीं आगे तवानाई मंडियों और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। ईरान पर हमलों की कम कीमत चुकाने का तसव्वुर गलत अंदाज़ा है। ईरान मज़ाहमती हिकमत अमली के नए मरहले में है। अमरीका जान ले ईरान को धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। इलाकाई इत्तेहादियों को मुतहर्रिक करके, यूरोपीय लॉबी को फ़ाल करके अमरीका को सलामती और इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। इससे अमरीका अपनी गलतियों के नताइज को आलमी सतह पर फैला देगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद से मनीला में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में हालिया पेशरफ पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी बरकरार रखने, बैनुल-अक़वामी क़ानून के एहतराम और खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में कशीदगी में कमी, अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में अवामी रवाबित, कारोबारी बरादरियों के दरमियान ताल्लुक़ात के फ़रोग़, कसीरुल जहती फोरम्स पर मुसलसल ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लाहौर में सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। लेस्को रीजन में बारिश के बायस 99 फीडर्स आर्जी तौर पर मुतासर। जैकबाबाद, कोहलू, डहरकी में बारिश। घुटकी में मसू नहर में 25 फुट का शगाफ से चावल की तैयार फसल ज़ेरे आब आ गई। पानी आबादियों में दाखिल। इलाका मकीन अपनी मदद के तहत शगाफ बंद करने में मसरूफ़। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ बरसाती नाले भी भर गए। नसूबा डैम ओवरफ्लो होने के बायस सैलाबी रैला करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। गज़े में लैंडस्लाइडिंग के बायस यांगल नाला पुल बह गया। गिलगित से गोपस यासीन फंडर और चित्राल का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ मकामात पर भी बारिश हो सकती है। सदर ज़रदारी की मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा NDMA, PDMAs और मकामी इदारे मुकम्मल राब्ते में रहें। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और आबी सूरत हाल की निगरानी की जाए। हसास इलाकों में रेस्क्यू वसाइल और इमदादी सामान पेशगी तौर पर पहुँचाया जाए। सदर ज़रदारी का बारिशों से जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ रेस्क्यू और एमरजेंसी एहलकारों को खिराज तहसीन।
दरियाए चनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरियाए रावी में हेड बलोगी पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 73,635 क्यूसेक तक पहुंच गया। बलूचिस्तान में सिबी डिवीजन के दरियाए लहड़ी में हेड गोगी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 95,913 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए काबुल में नौशहरा में बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार तीनों डाकू अपने फरार साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का दावा। SIU का कहना है कि गुलशन मेमार उमर बरोही गोट में गिरफ्तार डाकुओं की निशानदही पर उनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने अमन अमान के पेश नज़र जिला मस्तूंग की सब तहसील खड़कोचा में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज कर दिया। माविन वज़ीर दाखिला बाबर यूसुफजई का कहना है कि कर्फ्यू के दौरान आम शहरियों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। शहरी अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया के अहकामात पर अमल करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के मशरक़ी वस्ता और वस्ती एशिया के शोबे के डायरेक्टर और पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ से अलहदा मुलाकात। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी समेत IMF प्रोग्राम की पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल। टैक्स और तवानाई की इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन, कर्ज़ों के इंतज़ाम, मालियाती ज़राए में तनव्वु और बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट्स में पाकिस्तान की वापसी से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का मालियाती नज़्म ज़ब्त, स्ट्रक्चरल इस्लाहात और तवील मुद्दती इक़्तिसादी तब्दीली के हवाले से हुकूमत के अज़्म का आदा। भारत में नौजवानों की कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के 1.5 माह बाद नोटिस लेने को नाकाफ़ी करार दे दिया। वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान CJP आशुतोष रांका का कहना है पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं, निज़ाम चलाने वाले लोग नाअहल हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी सदर अभिजीत दिपके का BJP पर एहतजाज ख़राब करने का इल्ज़ाम। कहा एहतजाज को बदनाम करने के लिए BJP की जानिब से बाहर से अफराद भेजे जा रहे हैं। 1 माह से जारी धरने के दौरान ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन जैसे ही एहतजाज ने जोर पकड़ा BJP के हामी पथराव करवा कर तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी अपनी साख खो चुके हैं, उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। नौजवानों के मुतालबात दुरुस्त हैं, वज़ीर तालीम को मुस्ताफ़ी होना होगा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के बयान पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। कहा मोदी नौजवानों के मुस्तक़बिल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। मोदी ने निज़ाम तालीम तबाह करने की हौसला अफजाई की। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 20 जुलाई को एहतजाज में शरीक भारतीय शहर नागपुर से आने वाले नौजवान पर दिल्ली पुलिस के तशद्दुद की वीडियो वायरल। तशद्दुद का शिकार नौजवान ने मकामी मीडिया से गुफ्तगू में बताया मुतादिद पुलिस एहलकारों ने मुसलसल लाठियों से मारा, तौहीन आमेज़ ज़बान भी इस्तेमाल की, लेकिन वो अपनी जगह पर डटा रहा। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की क़यादत में सिंध हुकूमत के वफ्द से मुलाकात। सरमायाकारी, नौजवानों की महारतों के फ़रोग़, माहौलियात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ्द को धावजी स्पेशल इकनॉमिक जोन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जारी मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस मुतारिफ कराईं। जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है। ख़वातीन ड्राइवर्स और ख़वातीन मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम की जाएगी।
रवां साल के पहले 6 माह में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मुस्बत शरह में कमी। नेशनल EOC का कहना है कि पोलियो वायरस की मुस्बत शरह 48.1% से कम होकर 13.1% रह गई। जून 2026 में मुल्क भर में पोलियो वायरस के 127 माहौलियाती नमूनों में से 117 में पोलियो वायरस मनफी करार, 10 में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। जनवरी ता जून 2026 पोलियो वायरस के मुस्बत माहौलियाती नमूनों की तादाद। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल में फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाने की वीडियो जारी। हादसे में फुटपाथ पर सोया शख्स जाँ बहक, उसका 4 साल का बेटा जख्मी हुआ। लवाहिकीन मैयत के साथ थाना दरख्शा पहुंचकर एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। सांगड़ में शहरी की डाकुओं के हाथों हलाकत के खिलाफ उमरकोट रोड पर 20 घंटे से जारी एहतजाजी धरना खत्म। SSP की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर बुरसा ने धरना खत्म किया। SSP सांगड़ का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डाकुओं ने दौरान डकैती शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम लाहौर में इंतकाल कर गए। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीरुल अजीम तवील अरसे से अलील और कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे मंसूरा में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीरुल अजीम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, अमीरुल अजीम की सियासी मैदान में खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, जमात बावकार, बाउसूल और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अफगानिस्तान में सैलाब से हलाकतों की तादाद 26 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के मुताबिक सूबे नूरिस्तान में मकानात, गाड़ियाँ, बाजार और सड़कें ख़तरनाक सैलाबी रैले में बह गए। सैलाब से 22 मकानात तबाह, 45 मकानात और 4 पुलों को शदीद नुकसान पहुँचा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। बरतानवी नजाद अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन और भारतीय सहाफ़ी सिरिनिवासन जैन ने कहा है कि बॉलीवुड के बड़े सितारे मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलने से खौफजदा हैं। मेहदी हसन के मुताबिक फिल्मी शख्सियात हुकूमती दबाव के बायस खामोश रहती हैं, हुकूमत के हर प्रोग्राम में शरीक होती हैं। हैरत की बात है कि भारत जैसे मुल्क में आलमी शोहरत याफ्ता फनकार भी हुकूमती दबाव से महफूज नहीं रह सके। सिरिनिवासन ने कहा कि शाहरुख खान के बेटे को मनशियात केस में निशाना बनाया गया, जबकि अदाकार आमिर खान को मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हमलों पर तशवीश जाहिर करने पर इश्तिहारी मुआहिदों की मनसूखी और ऑनलाइन मुहिम का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि क्रिकेट, कारोबार और दीगर शोबों की शख्सियात भी हुकूमती कार्रवाइयों के खौफ से खामोश हैं। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने ड्रोन हमले में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमे को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की रूसी हम मनसब सरगेई लावरोव से मनीला में मुलाकात। मनीला फोरम के दौरान होने वाली ये साइड लाइन मुलाकात तकरीबन आधे घंटे जारी रही। मुलाकात में यूक्रेन तनाज़े के हल पर गुफ्तगू एजेंडे में शामिल थी। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। गुज़श्ता रोज़ फ्रांस के जनूब मगरबी हिस्से में आग बुझाने की कोशिश के दौरान 2 फायर फाइटर्स चल बसे। हुक्काम की शहरियों से बारबेक्यू ना करने की अपील पर अपोजिशन की तनकीद। फ्रांस की वज़ीर माहौलियात ने इस्तीफ़ा दे दिया, कहा अगर कार्रवाई का इख्तियार नहीं तो ओहदा किसी काम का नहीं। फ्रांसीसी सदर ने इस्तीफ़ा रद्द करके मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। आदाद व शुमार के मुताबिक रवां साल यूरोप में जंगल की आग गुज़श्ता 2 दहाइयों की सालाना औसत से कहीं ज़्यादा अराज़ी जला चुकी है। पाकिस्तान विमेंस और श्रीलंका विमेंस के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला वनडे। श्रीलंका की टॉस जीतकर बैटिंग जारी।
पाकिस्तान विमेन अंडर 19 ने चौथे T20 में जनूबी अफ्रीका विमेन को 6 विकेट से हराकर 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। सीरीज का 5वां और फैसला कुन मैच कल कराची में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर हो रहे हैं। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 17वां मरहला बेल्जियम के जैस्पर फिलिप्सन ने जीत लिया। ओवरऑल स्टैंडिंग में स्लोवेनिया के तादेज पोगाचर का पहला नंबर बरकरार, रेमको एवानपोल दूसरे नंबर पर हैं।